जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भला किसी का न कर सकूं, तो बुरा किसी का न हो कभी। बस एक यही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुका। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना दुख दिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत लगे, पर वरदिगार दया करो, जो मैं तेरी औषधि का पान करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना मुझे तू रंग दे, तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी से, दिल से मैं ना जुदा करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा हर कदम तेरी ओर हो, जीवन में ऐसा तू मोड़
तेरे संतों का सदा साथ हो, मेरे सिर पे तेरा हाथ हो, तेरे नाम का अमृत सदा तेरे भक्तों का मैं पिया करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्रीमद् गीता भाष्य जी। पृष्ठ 252 श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी। मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझ में प्राण अर्पण किए हुए जन एक दूसरे को समझाते हुए और मेरा ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और आनंद मनाते हैं। कितना सुंदर है। एक दूसरे को समझाते हुए और मेरा ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और आनंद मनाते हैं। उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं वह बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम बुद्धि योग मिलता है। बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग। उन पर अनुकंपा करके उनके आत्मा में रहने वाला मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्वलंत ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। इतनी भारी भरकम कृपा। बहुत ही सुंदर। आई गेस इतनी आज तो बहुत कृपामय दिन था, बहुत ही ज्यादा। और यही चीज है, देखिए मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझ में प्राण अर्पण किए हुए जन एक दूसरे को समझाते हुए, यही महाराज हमसे करवा रहे हैं। हमारे बुक क्लब यही है, रामोपासना की बुक क्लब्स यही हैं, सब यही है, एक दूसरे को समझाते हुए। और हमारे अमृतवाणी जी के, हमारे अनंत महाराज ने हमें ये दिए हैं। और फिर महाराज की इतनी कृपा है कि वे जो जिनकी भूमि रेडी होती है इस तरह से, वे फिर महाराज देते हैं और फिर हम लोग फिर इकट्ठे बैठ के अपना उत्थान करते हैं और अनंत महाराज की कृपा का रसपान करते हैं। यही कहा है, समझाते हुए, मेरा ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और आनंद मनाते हैं। आप देखिएगा कितनी महाराज की कृपा है। अगर आप मेरी वॉल ही देखिएगा, कैसे निरंतर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद महाराज कैसे अविरल सत्संग ही सत्संग, केवल अपना गुणगान, अपनी कृपाओं का, अपना हर चीज, हर थोड़ा भरा पड़ा है, राइट, भरा पड़ा है। कैसे भरा रखा है, कितनी दया है उनकी, कितनी ज्यादा दया है, कितनी अधिक कृपा है, अत्यधिक कृपा है, बियॉन्ड वर्ड्स कृपा है, बहुत ज्यादा। और फिर महाराज जब ऐसा हम करते हैं तो हमें क्या प्रदान देते हैं? बुद्धि योग, निष्काम। हम जब जो लोग निष्काम करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि निष्काम की होती है, क्योंकि वे खुद, उनको गिफ्ट मिला होता है। ये चीजें गिफ्ट की है, ये चीजें कोई दे नहीं सकता, कोई आपको बना नहीं सकता ऐसा। ये पहले आपकी भूमि रेडी होनी चाहिए, फिर आपको वैसी संगति मिलती है, फिर महाराज अपने ग्रंथ, सदग्रंथ देते हैं।
और फिर हम वहाँ चलना शुरू करते हैं, फिर हमारे को एक जैसी संगति मिलती है। हाँ, तो क्या हो जाता है, क्योंकि हम उसी संगति में रहते हैं तो हमारा हर काम निष्काम हो जाता है, क्योंकि हमें प्रभु ने गिफ्ट दिया होता है। ये सबको नहीं गिफ्ट दिया होता बिन कारण। जब हमारे हमें संसारिक लोगों से मिलाते हैं, तो संसारिक लोगों में भी अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है। कोई भी धर्म हो, चाहे मेरे कार्य क्षेत्र के लोग हों, लेकिन उनको भी समझ होती है सेल्फलेस कार्य की, उनको भी समझ होती है, वो भी ग्रहणशील होते हैं सेल्फलेस कार्य की। उनको पता होता है ये एक ह्यूमन ट्रेट है, सेल्फलेसनेस। ये एनिमल ट्रेट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग डिविएट हो गए हैं, तभी संतों को बोलना पड़ता है कि मानव बनिए सेल्फलेस। ये लेकिन प्रभु प्रदान करते हैं, ये अपने आप नहीं होता। बच्चों में भी अपने आप नहीं होता, उन्हें सिखाया जाता है कि नहीं, बिन कारण करना है, बिन कारण सेवा करनी। क्या मिलेगा मुझे? ओ मिस महाजन, इफ आई डू दिस विल आई गेट एक्स्ट्रा क्रेडिट? मैं उनको देखती हूँ, समझ जाते हैं। हर एक को पता है सेल्फलेसनेस, हर एक को पता है सेल्फलेसनेस। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का दिया हुआ गुण है, प्रभु स्वयं सेल्फलेस है। लेकिन जो लोग पूछते हैं आपका क्या प्रयोजन है, आप क्यों करते हैं, क्योंकि वो खुद वैसे नहीं होते, उनको हर चीज में प्रयोजन चाहिए होता है, और वे हर काम भी प्रयोजन के साथ करते हैं। सो ये तो गिफ्ट। हम कैसे बात करें ऐसे लोगों से जिनकी भूमि ही रेडी नहीं है ग्रहण करने के लिए? कैसे बात करें? सो नहीं हो सकती बात। वहां चुप रह के अगले को ही सुना जा सकता है। वहां नहीं, भूमि नहीं रेडी। हम सिर्फ सुन सकते हैं उनको। अगर हमारे को और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन जब अगले को पता होता है कि आपकी इंटेंशन सेल्फलेसनेस है, मैं विदेशियों को कहूंगी, वेस्टर्न लोगों को अगर पता लगता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सेल्फलेस भाव से कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो वो अपना स्टेप बैक करते हैं, वो अपना स्टेप बैक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ है, इंटेंशन का पता है। बट कई बार राम नाम जपने वालों का वो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ओपन माइंड नहीं होते, वो अलाउ ही नहीं करते उनसे डाइजेस्ट। मैं हर एक का नहीं कह सकती, पर होते हैं इस तरह से, उनको नहीं समझ आता क्या सेल्फलेस, ऐसे कैसे हो सकता है सेल्फलेस, क्या सेल्फलेस की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स ऑल क्रैप, ऐसी बात करते हैं। सो पर बहुत ही कृपामय दिन रहा। और आज देखिएगा, इतनी सुंदर कृपा वर्ष। पहले तो रामोपासना इतनी सुंदर थी, सारे साधक, कई साधकों को बहुत नीड थी बात करने की, और महाराज ने इतना सुंदर मौका दिया कि वे बात कर सके, हम सब बात कर सके, राइट। क्योंकि हम लोग जितना हम लोग बैठकों में ज्यादा चर्चा होती है, विचारों के आदान प्रदान की, कॉल्स पे नहीं होती। हम लोग चैट बहुत मिनिमम होता है कि वो बस पता लगवाने के लिए महाराज जो पता लगवाते हैं। मुझे बहुत सुंदर न्यूज़ मिला, देखिए सत्संग जाने से पहले ही बहुत ही सुंदर न्यूज़ मिले कि साधकों ने दिल्ली जाने हैं सामान लेने के लिए। तो उन्हें था कि अब हम किसे कैसे पूछें कि हमने कितनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, कितना बड़ा सामान होगा, कितना ज़्यादा सामान होगा। और देखिए तो उन्हें किस राय दी गई। बहुत समझदार साधक है। देखिए अपने आप को जो बदल रहे होते हैं, उनसे प्रभु
अपने मैसेजेस करवाता है, राइट। तो फिर हम ग्रहणशील होकर झुककर इन सब से सुनते हैं, राइट। तो फिर उन्होंने परामर्श दिया कि आप अध्यक्ष जी से बात कीजिए। फिर साधक जी ने अध्यक्ष जी से बात की। उन्होंने जो परामर्श दिया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वे हैं। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना आनंद आया वो पंक्तियां सुन के, उनका रिस्पॉन्स सुन के, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से देखा है, बचपन से उनकी बातें सुनी है। और जब उनका वो रिस्पॉन्स सुना मैंने, मेरी बस यही हालत थी। मेरे महाराज का इतना बता नहीं सकती, वे इतने, महाराज उनकी इतनी बुरी बुरी प्रशंसा करते कि बाहर से साधक आते तो मैं उन्हें कहता उनके घर जाओ, उनका बहुत बड़ा हृदय है, बड़े वैसे वैसे। तो जब उन्होंने सजेशन दिया, उन्होंने बहुत सुंदर सजेशन दिया और बहुत वेलकमिंग बातचीत की, बहुत हृदय को मानो कि बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। सही मेरे महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद कि संबा के साधकों को वैसा ट्रीटमेंट मिला। वो भी नहीं, सिर्फ वही नहीं मिला, फिर हमें हंस रही थी ना रामोपासना में कि हम भूल गए उनसे प्रवचन लेना। तो साधिका जी ने उन्हें कहा कि हम आ रहे हैं 29 को, कृपया आप ही हमें दे दीजिएगा, हमें इधर उधर जाना और इधर उधर भटकना, कहाँ भटकते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि ठीक है, 29 को आप आएंगे, मैं ही आपको दे दूंगी। अब आराम से सब कुछ बिल्कुल इतना सुंदर हो गया, सब कुछ मानो सब कुछ बहुत सुंदर हो गया, जैसे जैसे घर आ गए हो, जैसे घर आके शांति मिलती है ना, जैसे घर आ गए हो। कैसी यात्रा थी और फाइनली घर पहुंच गए, ऐसी वाली बात। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही बहुत बधाई, अनंत बधाई। आपकी प्रार्थनाएं इतनी कमाल की है, आपको गुरुजन इतना सुंदर सुनते हैं, बहुत कमाल की है, बहुत ही ज्यादा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी नॉन स्टॉप प्रार्थनाओं के लिए। आपने संबा के लिए भी कितना जाप किया, और बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा, बहुत कृपा। फिर और भी आया। फिर आज मैं जब सत्संग गई तो शिवमृत मानी जी, फिर मैंने देखा, आंखें तो खुली थी एकदम, आंखें बंद नहीं थी। फिर जब अमृतवाणी जी स्टार्ट हुई तो मैंने देखा कि आज जो ढोलक बज रही थी वो पुरुष बजा रहे थे, और वे पुरुषों की साइड में ही बजा रहे थे। देखिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन इस बात को होने के लिए 1 वर्ष लग गया। केवल इस बात को होने के लिए 1 वर्ष लग गया, पर हुआ, पर हुआ। बहुत 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 ही बहुत आनंद पर
बरसा। जब महाराज ने दिखाया देख देख, तो बहुत बहुत आनंद बरसा। और मैं अपने प्राणों से प्यारे श्री अधिष्ठान जी का अच्छे से धन्यवाद नहीं कर पाई कि उन्होंने इतनी कृपा बरसाई सामा पर कोई स्वयं चल के गए वहां पर और रहेंगे वे 9 दिसंबर तक। सो बहुत अच्छे से बहुत धन्यवाद। हाँ, सो बहुत बहुत कृपा बरसी और भी बहुत कृपा बरसी। हमारा अमृतवाणी जी का जो उच्चारण की बैठक थी 8-9 महीने से लग रही थी। सो उन्होंने नमस्कार सप्तक तक उच्चारण किया है। आसान नहीं है। और जो साधिका जी ने किया बहुत सहनशीलता धैर्य के साथ, बहुत ज्यादा धैर्य के साथ किया और बहुत बहुत एक शब्द किया। लेकिन अभी सभी को, चाहे वो साधिका जी भी हैं, उनमें उनकी भी अभी परफेक्ट नहीं है उच्चारण, और बाकी भी उनमें से कई गायक भी हैं। उच्चारण एक ऐसी साधना है, ये बचपन की रूटेड है ये बचपन की रूटेड है। जिनकी हिंदी की उच्चारण फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास से थर्ड से गड़बड़ हुई हुई है, तो अब देखिए कितने बड़े हो गए हैं, बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक करना। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि अनुपमा बंद ना कीजिएगा, नहीं, पॉज लेना बहुत जरूरी है। आगे आगे बढ़ने का क्या फायदा जबकि जितना सिखाया है अभी वही नहीं अच्छे से हुआ। उच्चारण नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। नए नए साधक भी जो सीख रहे हैं अमृतवाणी जी, उच्चारण तो बहुत गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ है। बजाना तो सीख लेते हैं और पर उच्चारण, भाव भी आ जाएंगे, भाव भी आ जाते हैं, लेकिन उच्चारण की साधना तो बहुत ही अलग है। सो इसलिए वो लोग पॉज लेंगे, मतलब जो सीखा है उस पर मेहनत करेंगे। बहुत सीखा, 8 महीने कम नहीं होता, 8-9 महीने, इट्स ह्यूज। और बहुत मेहनत की जरूरत है, और वे करेंगे। और अपने आप उनको पता है कि उनकी गड़बड़ कहाँ होती है। साधिका जी ने एक शब्द लेकर किया। मैं भी बीच में जाती रही हूँ, लेकिन फिर मेरा समय बदल गया जब, तो फिर मैं जा नहीं पाई। तो इसलिए अब नया जो आ रहा है नया शुरू हुआ है। बहुत साधक इंटरेस्टेड हुए हैं सीखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए मैंने खुद से ऐसे भी किया है कि जो इंटरेस्टेड नहीं थे उन्हें बताना, वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो गए, लेकिन फिर से वो वैसे के वैसे ही हैं, सो मैनी अशुद्धियां। सो इसलिए और फिर कई ऐसे थे जो बहुत इगोइस्टिक थे, उनको भी बताया पर वो बहुत ज्यादा बुरा मान गए, बहुत रिटेलिएट किया। सो वहां नहीं किया। मैंने भी जो शब्द मुझे बताए गए थे मैंने वो मार्क कर रखे हैं, और मैं मेरी भरसक होती है कि मैं ध्यान दूं और उसको करूं, कहीं गलती से स्लिप ना हो जाए वैसे। सो ये एक नया ये होगा जिसका बहुत बहुत मेहनत लगी है, उस पर उसका समापन हुआ, और एक अब नया आरंभ होगा, उसका शुभारंभ होगा अगले हफ्ते से। और जब यज्ञ की भी पोस्टिंग कर दी है, इस बार पहले कर दी, राइट, ताकि सब तैयार रहे। 29 से, नहीं तो उसी दिन होती है, या क्योंकि 29 को और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो कई बार गड़बड़ ना हो जाए तो मैंने बना के रख दिया है, पोस्ट भी कर दिया है, बट हम लागू तो तभी करेंगे।
क्योंकि 29 हमारा बहुत सेलिब्रेशन है। और अभी 27 आज पूर्णिमा है, तो आज हमने 6 घंटे का अखंड जाप शाम से रखा है। तो वो उसमें तो बहुत 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 इवेंट्स इकट्ठे इकट्ठे हैं, वो रहेगा। सो हमारा प्रश्न लेते हैं। हमारा प्रश्न आया था कि एक बच्ची घर से चले गई और कहती है कि मुझे मेरा विवाह यहाँ करवा दीजिए। पेरेंट्स को पता था कहाँ विवाह हो, ऐसे नहीं कि सरप्राइज नहीं था, पेरेंट्स को पता था। बट घर में फादर ठीक थे, पर मदर की ओर से तनाव रहता था। और तो बच्ची पहले तो पता नहीं था, पर भगवान की बड़ी कृपा हुई कि लड़के के फादर ने बता दिया कि बच्ची यहाँ पर है, घबराए ना। तो ये बहुत कृपा हुई कि घबरा गए थे तो मिल गई। तो प्रश्न आया कि क्या करना चाहिए उन्हें। और फिर प्रश्न आया कि रिश्तेदार थे, किसी के रिश्तेदार थे। तो फिर उन्होंने कहा कि वे कह रहे हैं आप हमारे साथ चलो, हम बात कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि जो लड़की की मदर थी वो भी सादिका है, पर वो अड़ी हुई थी, वो बहुत नकारात्मक शब्द अपनी बच्ची के लिए यूज कर रही थी, जैसे सब हम सुनते हैं ना वैसे। तो उन्हें बताया कि देखिए बच्चे ऐसे स्टेप्स ना लें अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड कंड्यूसिव ना हो। महाराज ने पेरेंट्स को ही सुधारने को कहा है। बच्चे ठीक है, जब घर में सबको पता है, बच्चे का मित्र है, सबको पता है, कोई नई बात नहीं थी पेरेंट्स के लिए कि वो लड़का कौन है, सरप्राइज नहीं थे। तो बच्ची ने बताया हुआ, अपने फादर को पता है, और फादर बहुत समझदार हैं। और फादर ने जब सुना तो फादर ने कहा ठीक है हम करेंगे। लेकिन मदर नेगेटिव वर्ड्स बोलते जा रहे थे। उन्हें कहा नहीं, पेरेंट्स को सुधरना है। पहले ही बच्चा ऐसा स्टेप इसीलिए लेता है क्योंकि आप बच्चों को स्पेस नहीं देते हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। महाराज हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप 1 कदम चलेंगे, बच्चे 100 कदम चलते हैं। बच्चे आर वेरी रेडी टू एडजस्ट, बट इट्स द पेरेंट्स ईगो, इट्स द पेरेंट्स एटीट्यूड। और फिर ये बोलना बच्चे को, अगर उसने डिसीजन लिया है, हर चीज आपकी अनुसार थोड़ी ना चलनी चाहिए। जो आपको पसंद है, जो आप हो, ये कोई वो तानाशाही थोड़ी ना। कोई आप अगर मौका ही नहीं देते हो, अगर आप हमेशा कुटिल शब्द, नकारात्मक शब्द अपने बच्चों के लिए यूज करते हो, कौन, महाराज ने आज बोला, अगर आपका व्यवहार ही नहीं अच्छा, महाराज ने बोला, वो कौन फटकेगा आपके पास। मजबूरी में जाएगा आपसे बात करने, वरना तो नहीं आपके पास आएगा। ये महाराज के आज प्रवचन था, उसमें महाराज ने कहा, और व्यवहार पे ही बोले, कौन आएगा आपके पास, कौन आपसे बात करे। जब आपका व्यवहार ही इतना निकृष्ट है, इतना कुटिल है और इतना वैसा है, कौन आपसे बात करे। भागेंगे आपसे, राइट, भागेंगे आपसे, क्यों ना ब्लॉक करेंगे। इतना पीसफुल सत्संग चलता है हमारे, आप वॉल देखिए, भरा पड़ा है, भरी पड़ी है वॉल सत्संग ही सत्संग से। आप बिना शिष्टाचार के आते हैं और उपद्रव मचाते हैं। महाराज ने बोला वह हमें, यहाँ पर विदेश में एक साधिका जी, कैलिफोर्निया की बात है, उनके पति, ये लोग बड़े इंजीनियर्स और बड़ी हाई प्रोफाइल पोस्ट पर, but that husband used to hit the wife, बड़ी गंदी तरह से बोलता,
बहुत ही गंदे, पेरेंट्स को भी गंदे। तो सादिका जी वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी उस तरह की, वेरी टैलेंटेड, कुछ नहीं करने देता। सो शी हैड फाइनली डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू लीव हिम। तो महाराज के पास वो बाकी बाकी जगह भी गई, ऐसे नहीं कि बाकी जगह नहीं गई, उनका बहुत पुराने साधक थे तो उनको सब जानते थे। तो महाराज के पास जब गई, महाराज ने कहा बेटा आपके वहां क्या रूल है, क्योंकि यहाँ सिंगल फैमिलीज होती है ना। तो कहते महाराज कि 911 बुलाना, पुलिस को कॉल करना। तो महाराज कहते अगली बार जब वो करे आप कर देना। तो वो क्या करती थी, हर बार धमकी देती थी, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी, ऐसे और पर करती नहीं थी। सो जब वो वापस आई, तो जब उनको उसको उस पर अटैक हुआ, करने लगा वो, शी पिक्ड अप द फोन नाउ, धमकी नहीं दी, और उसने कहा कॉलिंग नाउ, ही बैक्ड ऑफ। सो ये महाराज ने ही हमें बताया हुआ है कि अगर कोई ऐसा उपद्रव मचाता है, डू इट। क्योंकि आप मुझे बताएं मैं किसके पास जाऊं अपने गुरुदेव के अलावा, राइट? किसके पास जाऊं? कौन है जो ऐसे उपद्रवियों को बोलेगा कि डोंट डिस्टर्ब हर? महाराज जी बताएंगे ना मुझे। तो मैं तो आई डिपेंड ऑन माय गुरु, जो उन्होंने सिखाया हुआ, जो उन्होंने और वो सिखाते हैं, जो बोलते हैं। सो यस, और मुझे बाकी साधक भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज अनुपमा, दे आर डर्टी। मैं बात नहीं करना चाहती थी ये, पर देखिए कहाँ ले आए महाराज। उनकी इच्छा होगी, यहाँ जो भी वे बुलवाते हैं उन्हीं की इच्छा से ही बुला जाता है, वही बुलवाते हैं। सो आई हैड टू ब्लॉक देम। पर दे आर सो, वो अपना प्रोफाइल बदल बदल के आ रहे हैं। लेट देम। मुझे साधिका जी ने कहा कि अनुपमा लेट देम, हमारा काम सत्संग है, और अगर किसी को इतनी मैनर्स नहीं है कि यहाँ केवल सत्संग ही सत्संग होता है, और सत्संग में हम कुछ ना बोलें, चुप करके राम राम करें, अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो वेट कीजिए, आपको गुरुदेव अपने आप आंसर देंगे, राइट? बिल्कुल। और महाराज आंसर देते हैं। आपको बार 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 प्रवचन क्यों ठोकने, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कीजिए चयन। तो साधिका जी ने कहा कि आपको जो महाराज ने आदेश दिया है आप उस पर ही चलते जाइएगा। तो वही मैं करूंगी। प्रोफाइल बदलना बहुत इजी है, आ जाइए। कौन आपको आदर मान दे रहा है यहाँ पे? क्या आपने अपनी इज्जत रखी है ना गुरु के नजरों में, कि गुरु को भी बोलना पड़ा, गुरु को बोलना पड़ा। ये दोनों एक्शन गुरु ने ही तो करवाए, हमारे सिर पर तो उनके सिवाय और कोई नहीं। सो फिर साधिका जी को बताया, और हमें भी समझना चाहिए, बच्चों को कभी नहीं कहना अब तुम जो करना कर, ये दरवाजे तेरे लिए बंद है। अरे भाई आपका कौन सा दरवाजा है? कल ऊपर उठ जाने, कौन सा दरवाजा रहना है? परमेश्वर के बच्चे हैं, कोई दरवाजा उनके लिए बंद नहीं करना। पेरेंट्स का काम आशीर्वाद देना होता है, श्राप देना नहीं। दुनिया है तो सही श्राप देने के लिए। बहुत लड़कियां यहाँ पे, हम कितने वर्षों से कितने प्रश्न आए हैं, बहुत पेरेंट्स ऐसे करते हैं, मुंह ना दिखाना, अब आना मत, ये दरवाजे बंद हैं। और उन बेचारियों का जो डिसीजन लिया होता है वो अगर पलटी मारता है, इतना अब्यूसिव रिलेशनशिप हो जाता है, और वो बेचारियों के पास कहीं जाने को नहीं होता। और पेरेंट्स इसी ईगो में ही अड़े रहते हैं, हमारी नहीं सुनी तो क्या हुआ? आप कौन सा प्रभु की सुनते हैं हर बात? आप कौन सा प्रभु के नियमों में चल रहे हैं, राइट? तो
तो इसलिए बच्चों से ऐसी बात नहीं करनी है और मंगलमय मानना है। बच्चा मिल गया है, बच्चे के साथ कोई हानि नहीं हुई है, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। और फिर उन्होंने मंगल मानेंगे तो मंगल आएगा जीवन में। हो सकता है इतना सुंदर रहे, हो सकता है इतना कृपामय ये रहे। मंगल माने कि महाराज ने देखिए बैठे बिठाए सब कुछ हो गया, लड़का भी है, सब कुछ ही राजी हो गया, अब लड़की तैयार है। और फिर वो जो पोस्ट आया था उन्होंने वैसा ही किया और ये लोग सब साथ गए। उन्होंने बाकी परिवार ने कहा हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाएंगे आप जाइए, आप उनकी सपोर्ट है। अगर वे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के मामले में हिले होते हैं, है ना, कई बार काम नहीं कर रहा होता तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होती है। और साधक जो राम नाम पे विश्वास करते हैं, महाराज पर विश्वास करते हैं, उनकी सपोर्ट मिले, कितनी सुंदर बात है। तो फिर वे गए और उन्होंने कहा इतना सुंदर हो गया सब कुछ, और अगले सप्ताह बच्ची की शादी। कितनी कितनी कृपा है, कहते बहुत सुंदर हो गया। और जो माँ थी उन्होंने भी अपना बिहेवियर चेंज किया और बच्चे को अच्छे से आशीर्वाद दिया। और वो माँ ने गलत व्यवहार करने से और सही पॉजिटिव वे से गए, सभी के सभी गए और बहुत ही सुंदर हुआ। राम नाम जोड़ता है, राम नाम जोड़ता है। आज देखिए महाराज ने आज दिल्ली श्री राम शरणम का कितना पॉजिटिव आया, आज हमारे सत्संग में कितना पॉजिटिव चेंज आया। हाँ, आज कितने 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 मंगल आशीर्वाद बरसे। ये राम नाम का प्रताप है, राइट। जहाँ वे जोड़ते हैं, जहाँ गुरुजनों की आज्ञा का पालन होता है, सत्संग जैसे चलना है वैसे रिक्वेस्ट की होती है वैसे चलता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अनंत बार धन्यवाद। इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत कितना सुंदर संगति है, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का अपने साथ लगाए रखने के लिए, अपने हमेशा हर पल मार्गदर्शन करने के लिए, इतना स्नेह लुटाने के लिए। हर पल वे वेट करते हैं कि अच्छा प्यार दे वे ही प्यार करते हैं, हम क्या कर सकते, हमें तो प्यार भी नहीं करना आता, वही प्यार दुलार सब करते रहते। इतनी कृपा है, बहुत कृपा है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।